दोस्तों, चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा। क्या इंसान चांद की जमीन पर रहने लगेंगे? चांद की जमीन पर जो शहर बसेंगे उनका देखने का नजारा कैसा होगा? क्या चांद की जमीन पर खेती होगी? क्या चांद की जमीन पर धरती की जमीन की तरह फसल लहराएगी? आखिर इंसान चांद की जमीन पर रहने कैसे जाएंगे? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चांद की जमीन को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन साइंस के मुताबिक चांद पर इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है। पृथ्वी के सबसे पास बिंदु चंद्रमा है। अब तक इंसानों ने 100 से भी ज्यादा मिशन को लॉन्च किया है, लेकिन इन सभी मिशन में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन चांद को सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला स्थान बना दिया। लेकिन अब चांद पर जीवन की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। हाल ही में भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा चांद की जमीन पर बहुत जानकारियां मिली है। चंद्रयान 3 के रोवर द्वारा चांद पर खनिज पदार्थ की खोज की गई और बहुत से तत्वों की खोज की गई है। अब पानी की खोज की जा रही है। चांद पर इंसानों की रहने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन चांद पर रहना इतना भी आसान नहीं है। भले ही मनुष्य के कदम अंतरिक्ष में चांद पर 1971 ईस्वी में ही पड़ गए हैं, लेकिन 1972 के बाद किसी भी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा चंद्रमा पर कदम नहीं रखा गया। जब से वहां पर इंसानों ने कदम रखा है, तभी से वैज्ञानिकों द्वारा यह सोचा जा रहा है कि चांद पर बस्ती बसाई जाए। 1972 के बाद चांद पर बहुत से मिशन भेजे गए हैं। उन सभी मिशनों से जो जानकारी प्राप्त हुई उनसे चांद पर मनुष्य के रहने का सपना जल्द ही पूर्ण हो सकता है। लेकिन यह खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर शहर बसाने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर 100 लोगों के लिए सामान का खर्चा 1.25 लाख रुपए आएगा। अगर चांद पर मनुष्यों को रहना होगा तो सबसे पहले चांद पर रोटी, कपड़ा, मकान और खाने पीने के सामान की जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पेट भरने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, हवा की दबाव से लैस जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। संभावना यह भी है ज्यादा से ज्यादा जरूरतें चांद से भी पूरी की जा सकती हैं। चंद्रयान 3 के मुताबिक चांद पर पानी होने की संभावना जताई जा रही है। चांद पर पानी के लक्षण होने के बाद चंद्रयान 3 बर्फ की खोज करने की जानकारी में जुटा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां बहुत सी प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। नासा ने 1998 में मून मिशन के तहत यह भी बताया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। इसके मुताबिक चांद पर बहुत बड़े गड्ढे और बहुत बहुत बड़े पहाड़ भी है। बहुत से गड्ढे ऐसे हैं जहां लाखों अरबों सालों से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन अंधेरों के बीच बर्फ का जमाव भी हो सकता है और चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उन गड्ढों में पानी बर्फ के रूप में जमा भी हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 की प्रज्ञान रोवर चांद पर बर्फ होने की पुष्टि कर देता है, तो चांद पर मानव के रहने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चांद की सतह पर पानी होने की संकेत मिले थे। अगर चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ होने की पुष्टि कर देता है, तो चांद पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और अर्थव्यवस्था के आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। अब हम रासायनिक विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। रासायनिक विज्ञान में बर्फीले पानी का सूत्र होता है H2O। एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
2:1 के अनुपात में होता है। यानी कि पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में तोड़ा जा सकता है। यानी कि पानी की मौजूदगी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। इससे साफ होता है कि चांद पर पानी के मौजूद होने से अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। चांद पर पानी के होने से फसलों को भी उगाया जा सकता है। चांद पर बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी पर पौधों को उगाया गया। अपोलो 11 मिशन के दौरान 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया। इसमें चांद की 50 चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। वैज्ञानिकों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रयोग के तौर पर यह जाना कि अगर कोई अगली बार अंतरिक्ष में चांद पर जाता है तो कुछ उग सकता है या नहीं। जो नतीजे सामने आए उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधूरा हो सकता है। चांद पर बस्ती बसाने में चंद्रयान-3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा की साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ हो चुकी है। अगर चांद पर पानी मिलता है तो चांद पर बस्ती बसाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये मज़ेदार वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।